आज का मेरा व्लॉग ना मेरी उन बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो घर संभालने के साथ साथ ना घर का बजट भी संभालती हैं। मैं आपको बताऊंगी वो तरीके जिनसे आप बहुत आसानी से ना किचन में बहुत सारे पैसों की बचत कर सकेंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आप टमाटर किस तरह ना बहुत आसानी से महीनों तक स्टोर कर सकती हैं। ना ही उनका जायका चेंज होगा, ना ही कलर में फ़र्क आएगा और ना ही कोई स्मेल आएगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भई, मेरी तो आँख खुलते साथ ही ना नमाज़ कुरान से फ्री होके मैं आ जाती हूँ किचन में। और क्योंकि मुल्तान में वैसे ही ना आए दिन कभी मट्टी वाली हवा चल रही होती है, कभी बहुत तेज़ आंधी आ जाती है। तो बस कल भी ना मट्टी वाली काफ़ी हवा चली थी। और ज़ाहिर-सी बात है, आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लो, मट्टी कहीं न कहीं से ना आ ही जाती है। तो सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पूरे किचन की ना अच्छी तरह डस्टिंग कर लेती हूँ। क्योंकि भई अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, मैंने सारी डीप क्लीनिंग की है। और अगर साथ के साथ ही छोटे-छोटे काम ना किए जाएँ ना, यकीन करें फिर यही जाके आगे इतना ज़्यादा पाइल अप हो जाते हैं और फिर हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो बस जी, आज सुबह ना सबसे पहले मैंने हर चीज़ की अच्छे तरीके से डस्टिंग की थी। माइक्रोवेव ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी नमक, मिर्च, मसाले के डब्बे थे। अच्छा, जिनका ओपन किचन होगा ना वो मेरे से एग्री करेंगी कि हर चीज़ पे मट्टी आ जाती है। आंधी-तूफ़ान ना भी आ रहा हो ना, तो अगर आप एक दिन चीज़ों की अच्छे तरीके से डस्टिंग ना करें, अगले दिन उनके ऊपर इतनी मट्टी की लेयर होती है, मुझे समझ नहीं आती है आती कहाँ से। खैर, चेक करें यहाँ पर मेरा स्टोव कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था। हालाँकि ऊपर से तो मैं डेली बेसिस पर सफाई कर रही थी, लेकिन हफ़्ता हो गया था मैंने इसकी अच्छे तरीके वाली क्लीनिंग नहीं की थी। और अगर आपका चूल्हा भी इसी तरह का है और जो इसका ये नीचे का इस तरह का स्टील का पाइप होता है ना, जिसके ऊपर बर्नर फिक्स हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर अक्सर चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है, तो वो जम जाता है और ये जो नीचे वाला पाइप है, रॉड सा है स्टील का, बहुत गंदा हो जाता है। तो आप बड़ी आसानी से जो ऊपर वाला चूल्हे का बर्नर है ना, इसको अलग कर सकती हैं। और कोई भी आप लोहे वाला चाहे स्क्रबर ले लें। और वैसे आजकल वो वायर वाले ब्रश भी मिलते हैं दराज से, ऑनलाइन मार्केट से, उनकी हेल्प से भी ये जो सारी जमी हुई चीज़ें हैं ना निकल जाती हैं। तो हफ्ते में ना लाज़मी एक दफ़ा अपने चूल्हे को अच्छी तरह से चेक किया करें। जहाँ पर भी कोई सालन गिरा हुआ हो, दूध गिरा हुआ हो, अक्सर हमें नहीं पता चल रहा होता, वो फिर चीज़ें गंदी होती ना होती ही चली जाती हैं। और भई मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि किसी भी औरत का अगर सलीका देखना हो ना, तो उसके घर का किचन आकर देखना चाहिए। और भई मुझे तो अगर किचन फैला हुआ हो ना, किचन में गंदगी हो, काम करने का वाक़ई मज़ा नहीं आ रहा होता। आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं ना, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी यही कहा था कि कुछ लोगों को ना शायद आदत होती है। उनकी बॉडी ही अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई हुई होती है कि वो सुकून से नहीं रह सकते। अगर कभी अपनी तबीयत की वजह से एक आधे दिन का मुझे रेस्ट करना पड़े ना, यकीन करें मुझे इतनी उकताहट फ़ील हो रही होती है, मेरा बस नहीं चल रहा होता कि बस मैं उठूँ और काम करना स्टार्ट कर दूँ। खैर जी, क्योंकि बस बकरीद आने में 1-2 दिन ही बाकी रह गए हैं और हम औरतों की जो किचन की तैयारियाँ हैं ना, वो एंड तक चलती रहती हैं। और मुझे लगता है कि अगर इंसान एंड तक तैयारी कर ले ना, तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप ईद वाले दिन ना अपने आप को किचन में डबल थका रही हों। अच्छा, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अदरक लहसुन की ना क्यूब्स इस तरह से बना के फ्रीज़ की थी, तो ये अच्छे तरीके से यहाँ फ्रीज़ हो चुकी थी। अच्छा, इनको फ्रीज़ करना तो सिर्फ एक काम है, बाद में इनको फ्रीज़ की हुई क्यूब्स को निकाल के सही तरह से स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये जो है ना आपस में जुड़ जाएंगी और आपने जो इतनी मेहनत की होगी ना वो ज़ाया हो जाएगी। अक्सर हम करते क्या है कि बस फ्रीज़ कर लेते हैं और इनको ना स्टोर करना भूल जाते हैं। ओवरनाइट आप इनको पूरी रात के फ्रीज़र में छोड़ देंगी तो नेक्स्ट डे इस तरह से हार्ड हो जाएंगी। उसके बाद आपने कोई भी ना एयर टाइट कंटेनर लेना है। अगर आप इन्हें इस तरह के कंटेनर में रखेंगे ना, जिसमें कहीं ना कहीं से हवा जाती रहेगी, तो इनका जायका चेंज हो जाएगा, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो बस जी, आपने सारी क्यूब्स को एक एक करके किसी भी बॉक्स में डाल के रखना है और कोशिश कीजिएगा कि इनको अलग अलग ही रखें, वरना ये आपस में अक्सर जुड़ भी जाते हैं और फिर इनको ना अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस जी, आज सुबह सवेरे सबसे पहले ना मैंने अपने जो मेरे पेंडिंग काम थे एक दिन पहले के, उनको निपटाया था। टमाटर आए हुए थे, उनको मैंने धो लिया था। और अच्छा, पहले ना मैं किसी और तरीके से टमाटर प्योरी बनाती हूँ और उसको मैं फ्रीज़ किया करती थी। अब मुझे एक नया तरीका पता चला था, तो मैंने सोचा मेरे इल्म में इज़ाफ़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों के इल्म में भी इज़ाफ़ा करती हूँ और आप लोगों के साथ भी ना ये तरीका शेयर करती हूँ। क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने टमाटर ना इसी तरह ग्राइंड करके और क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ किए, लेकिन कुछ दिन बाद ना उनका टेस्ट मुझे चेंज लगने लगा था और उनमें ना स्मेल सी आ गई थी। तो आपने करना ये है कि टमाटर अच्छे तरीके से ना वॉश कर लेने हैं, उनको 2 से 3 हिस्सों में कट करके चेक कर लेना है, अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, ब्लेंडर के जग में डाल देना है। अच्छा, इस तरीके में ना आप इसमें पानी भी ऐड कर सकती हैं, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हम सारी जो प्योरी बना रहे हैं ना, इसको हम चूल्हे पे 5 से 7 मिनट पकाएँगे, उसके बाद ठंडा करेंगे और फिर स्टोर करेंगे। और यकीन करें, अगर आप इसको फ्रिज में भी छोड़ देंगी ना, तो कोई मसला नहीं होगा। मैंने 2 से 3 दिन इसको फ्रिज में रख के भी टेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ, ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो हमारे किचन में ना पैसे सेव कर रहे होते हैं। कोशिश किया करें कि जब भी आपको कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फल सस्ता नज़र आ रहा हो ना, स्पेशली सब्जियां, टमाटर हो गई, अदरक लहसुन प्याज, कुछ भी ऐसा, आलू हो गए,
उनको आप बल्क क्वांटिटी में लेके रख लिया करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा डेली ही इस्तेमाल होती हैं और वेस्ट नहीं होती। और वही बात है कि थोड़ा-थोड़ा करके ना आप अच्छे खासे पैसों की बचत कर सकती हैं। अक्सर मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि क्या 5-10 रुपए की बचत से फ़ायदा होगा, लेकिन कभी महीने के एंड में जब इंसान हिसाब करे ना कि आपने छोटे-छोटे खर्चों को कंट्रोल करके, अननेसेसरी चीज़ों को कट ऑफ करके कितना सारा अपना बजट जो था वो बचा लिया, तो आप खुद भी हैरान हो जाएँगी। ख़ैर जी, मैंने सारे जो टमाटर थे ना 1.5 से 2 किलो, उनको इसी तरह पानी डाल-डाल के ब्लेंडर के जग में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। और चूल्हे पे ना आपने उसको पकने के लिए रख देना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। और आपने बीच में ना चम्मच भी चलाते रहना है। अब जितनी देर में मेरी टमाटर की पेस्ट रेडी हो रही थी ना, मैंने सोचा ये जो मेरा ब्लेंडर की मशीन है, ज़ाहिर-सी बात है डेली बेसिस पर यूज़ हो रही होती है, वाइट कलर की है, काफ़ी गंदी हो जाती है, तो मैं फटाफट से इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो हमेशा अपने किचन में इसी रूल को फ़ॉलो किया करें कि अगर कोई काम हो रहा है, उसको करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो आप बजाय इसके कि किसी और काम में मसरूफ़ हो जाएँ, आप मोबाइल फ़ोन देखना स्टार्ट कर दें, आप जो किचन के ही काम है ना, छोटे-मोटे बहुत सारे काम होते हैं, अगर हम इर्द-गिर्द अपनी नज़र दौड़ाएँ, तो उन छोटे-छोटे कामों को कर लिया करें। इस तरह गर्मी में ना बहुत आसानी हो जाती है। और स्पेशली सुबह के टाइम ना किचन में फिर भी काम किया जा रहा होता है, जैसे-जैसे टाइम ज़्यादा होता है ना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी भी ना वो टमाटर जो थे चूल्हे के ऊपर पक रहे थे, मैंने सोचा फटाफट से जो भी बर्तन है ना उनको वॉश कर दूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है और मुझे ना थोड़ा-सा एलर्जी का इशू हुआ हुआ है। मैं किचन में ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ ना, मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश अब यही होती है कि सुबह-सुबह और साथ के साथ जितने काम हो जाएँ ना, उतना अच्छा है। और एक ऐसे ही मेरे माइंड में आया, मैं कल कमेंट्स रीड कर रही थी और आजकल मेरी बहनों के इतने सारे यही कमेंट्स होते हैं, आप ही महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हमें समझ नहीं आता हम अपने हस्बैंड की, अपने घर वालों की फाइनेंशियली किस तरह से हेल्प करें। चैनल बनाने हमें नहीं आते हैं, बाहर हम जाके जॉब कर नहीं सकते हैं, जॉब्स मिलती भी नहीं है, घर में छोटे बच्चे हैं, हम क्या करें। तो भाई मैं हमेशा यही कह रही होती हूँ कि कोई ना कोई हुनर ना आजकल सबके पास ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप में से जो भी यूट्यूब गाइडेंस कोर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं ना, तो मैं हमेशा हमेशा बताती हूँ कि अगर आप मेरी यूट्यूब गाइडेंस कोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो एक तो पहली बात वो फ्री नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पर मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही ना बैठ के नहीं हो जाती है। और कोई इतनी ज़्यादा भी फीस नहीं है कि कोई अफोर्ड कर ना सके। यकीन करें, जिस तरीके से मुझे लगता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप और आसान लफ्ज़ों में सिखाने की कोशिश करती हूँ ना, मैंने कभी भी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ इस तरह की जो गाइडेंस है नहीं देखी। मैं कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, लेकिन वाक़ई में मुझे होता है कि मैं जो भी काम करूँ ना, उसमें अपनी जान लगा दूँ, ताकि अगर कोई अपने पैसे लगा भी रहा है ना, तो उसको 1 महीने बाद इतना हो कि वो अपना जो चैनल है ना, बड़े आसानी से ग्रो भी कर सके और आगे चल के अर्निंग भी कर सके। ख़ैर, जितनी देर में मेरी ये जो टमाटर की प्योरी थी ना, ठंडी हो रही थी, मैं कमरे में चली गई थी कि छोटे-मोटे काम साथ ही निपटा लेती हूँ। और आपने इसको अच्छे तरीके से ना ठंडा होने देना है और आपने इसको 5 से 7 मिनट इतनी देर पकाना है कि जो बीच का एक्स्ट्रा पानी है ना, वो ड्राई हो जाएगा। और बिल्कुल इसको आपने क्या कहते हैं, पेस्ट की फॉर्म में या केचप नहीं बना देना। बस 7 टू 8 मिनट्स आपने इसको कुक करना है और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद जी मैं फटाफट से यहाँ नाश्ता रेडी करने लग गई थी। और हाँ, याद आ गया कि आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स आ रहे होते हैं मेरे बताने के बावजूद कि हम आप ही आपसे कांटेक्ट किस तरह करें। तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है ना, उसका जो लिंक है आपको यूट्यूब बायो में मिल जाएगा। प्यारी बहनों, वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर लिया करें। और क्योंकि यहाँ पर सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना ना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, नाश्ते में ना आज एक नान बचा हुआ था, एक नहीं, एक से ज़्यादा ही रात का नान था और थोड़ी-सी रोटियाँ भी थी। और मेरी कोशिश होती है कि अगर कुछ भी बच गया ना, आधी रोटी भी है, तो मैं उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करूँ। रिस्क जो है ना, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में बेबरकती का एक जो रीज़न है ना, वो ये भी होता है कि हम चीज़ों को ना वेस्ट कर रहे होते हैं। कभी गौर करके देखिएगा कि कहीं आपके घर में रिस्क तो ज़ाया नहीं हो रहा। हमें ना अक्सर या तो शुरू-शुरू में जब नई-नई शादी होती है चीज़ों का, तब तो अंदाज़ा नहीं होता। चलें, तब तो ख़ैर है, लेकिन बाद में कोशिश करें कि उतना ही सालन, रोटी, चावल बनाया करें जितनी इस्तेमाल हो जाने वाली हो। मुझे तो लग रहा होता है इंसान बेशक कम बना ले, वो इंसान फिर भी मैनेज कर सकता है कि साथ में कोई और चीज़ बना लो। लेकिन भई अगर आपने बहुत सारा खाना बना लिया, तो बजाय इसके कि आप उसको वेस्ट करें, आप उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करने की लाज़मी कोशिश किया करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक औरत किचन बजट को कंट्रोल करना सीख लेती है ना, तो ओवरऑल भी वो है ना सेविंग्स करने लग जाती है। क्योंकि मुझे लगता है मेजर खर्चे ही हम सबके घरों में, चाहे मिडिल क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके जो सबसे ज़्यादा खर्चे हैं वो किचन के ही होते हैं। क्योंकि ग्रोसरी सबसे ज़्यादा महंगी आ रही होती है। इसलिए कोशिश करें भाई, कोई भी ग्रोसरी में अननेसेसरी चीज़ मत खरीदें। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि हम अक्सर ना अपनी आसानी के लिए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो अदरक लहसुन की पेस्ट बाज़ार से मिलती है ना, वो ख़रीद लेते हैं। तो क्वांटिटी इतनी कम होती है, ऊपर से वो पैसे भी इतने ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो थोड़ी-सी मेहनत करने में ना कोई बुराई नहीं है। और इंसान जब मेहनत करता है ना, तो मुझे लगता है कि चीज़ों में बरकत होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। खैर जी, यहाँ पर सारी जो टमाटर की मैंने प्योरी रेडी की थी, वो अच्छी तरीके से ठंडी हो गई थी। अब मेरे पास इतनी सारी आइस क्यूब ट्रेज़ हैं नहीं, तो नई हमने नहीं खरीदनी। जो सामान है, कोशिश किया करें कि उसी से कोई ना कोई हल निकालें। और
तब जाके कोई नई चीज़ खरीदें जब वाक़ई ही आपको ज़रूरत हो। तो मेरे पास ये एग्स ट्रे हैं, इनके अंदर ना मैं अपने अंडे फ्रिज के अंदर रखती हूँ, तो बस मैंने इनको यूज़ कर लिया था और जो थोड़ी-सी प्योरी 1 जग के करीब बच गई थी ना, इनको मैंने बॉटल्स में डाल के ना फ्रिज में रखना है। क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की थी ना, वो मेरी स्टूडेंट हैं और वो मुझसे यूट्यूब सीख रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को ना सीखते रहना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया था कि वो इस तरीके से ना टमाटर की पेस्ट बना के फ्रीज़ करती हैं। तो मैंने जो 2 ट्रेज़ थी, उनको ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में रख दिया था कि ये जो अच्छे तरीके से हार्ड हो जाएँगी ना, फिर मैं इनके ज़िप-लॉक बैग्स में पैकेट्स बना के रख लूँगी। और दूसरा जो प्योरी बची थी, उसको मैंने छोटी जो पानी की बॉटल्स होती हैं ना, उसमें निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो अब महीना मेरा बड़े सुकून से गुज़र जाएगा और मैं 3 से 4 दिन यही फ्रिज वाली पेस्ट इस्तेमाल करी हूँ। बहुत आसानी हो गई है और ये ख़राब भी नहीं होंगी, गारंटेड रिज़ल्ट्स हैं। बहुत सुकून हो जाएगा। ईद से पहले ये छोटे-छोटे काम लाज़मी करें, आपके टाइम की भी बचत होगी और जी पैसों की भी बचत होगी। बस जी, ईद से पहले मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपने कौन-कौन से काम कर लिए हैं, कौन-कौन से अभी बाकी हैं। और एक बात याद रखा करें कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, अगर इंसान सच्ची नीयत से कोई भी काम करे ना, अल्लाह ताला खुद ब खुद आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देती हैं। और ख़ास तौर पर जब भी किचन का काम कर रही हो ना, तो अपना सर ढाँप के कोई ना कोई जो ज़िक्र है ज़रूर किया करें। आपके राशन में, आपके खानों में खुद ब खुद बरकत हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।